नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हम आए हुए मनेर प्रखंड के अंतर्गत खासपुर पंचायत के मुखिया प्रियंका कुमारी जी और उनके पतिदेव जय कुमार निराला जी, मैं दोनों से आज वार्तालाप करूंगा। उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं। जनता के आवाज में आपका स्वागत है मैडम। मैं प्रियंका कुमारी, मुखिया खासपुर पंचायत मनेर प्रखंड। मैं अपने पंचायत में इंदिरा आवास का काम किए हैं, गली नली पक्की सड़क बनवाए हैं, वृद्धा पेंशन हो, गली का लाइट लगवाए हैं। जो हमारे पहले से जो मुखिया थे जो इतना विकास का काम नहीं किए, जो मैं अबर मुखिया बनने से इतना विकास के काम किए। वृक्षरोपण, जन जीवन हरियाली का भी काम किए हैं। क्या सर, ये जो मैडम बात बोल रही हैं आप, क्या उनके बात से सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत है। ये काम हुई है, आंखों देखा देख लिया जाए, समझ लिया जाए। गली नली का विकास, जल जीवन हरियाली के तरफ, फलदार वृक्षों का वृक्षरोपण, गली में स्ट्रीट लाइट, हर पोल पर वाइपर लाइट, गली की सफाई, नाली की सफाई, सामुदायिक भवन, चबूतरा का निर्माण, शेड का निर्माण, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, ये सब सारी चीजों का मैं प्राथमिकता पूर्वक ध्यान देकर अपने पंचायत के निर्माण के लिए सतत प्रयास रहते हैं। हर क्षण, हर परिस्थिति में गरीब गुरुआ को बीमारी के इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, जिला स्तर का जो पीएमसीएच है उस अस्पताल, एनएमसीएच, कई जगहों पर प्रखंड स्तर पर जो अस्पताल है उसमें भी गरीब गुरुआ का जो लाचार व्यवस्था है, जो कई रोग से ग्रसित है या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मदद करना, या शिक्षा में बच्चों को गरीब है उसको मेधावी है पढ़ने में, उसको आर्थिक सहायता करना, और बुजुर्गों से सम्मान पूर्वक बात करना, महिलाओं की प्राथमिकता देना, शिक्षा का जागृति करना, हर आदमी शिक्षित हो, हर आदमी व्यवसाय से जुड़ा हो, हर आदमी कृषि से जुड़ा हो, हर आदमी नौकरी पेशा से जुड़ा हो। ये सब सारी बातें हम पंचायत में लोगों को भी सुबह से शाम तक रखते रहते हैं। हर आदमी के अपना अपना एकता, भाईचारे, शांति, मानवता, प्रेम आदि आदि विषयों पर सबों को सलाह लेते देते रहते हैं कि भाई पंचायत की उन्नति जब तक एकता, भाईचारे, शांति, सहयोग, मानवता का नहीं प्रदर्शित होगा तो आगे का अग्रणी काम में भूमिका नहीं हो पाएगा। और आगे के अग्रणी काम करने के लिए सब लोगों से निवेदन मेरा रहता है, सरकार का सहयोग मांगता हूं। और सरकार का सहयोग अनुचित ढंग से नहीं, उचित ढंग से भी नहीं, माने वो जिस प्रकार का पंचायत के विकास में सहयोग चाहिए राज्य सरकार, भारत सरकार से नहीं आता है। फिर भी जो संसाधन हम लोगों के पास मिला है, अब बड़ा बड़ा गली का निर्माण, बड़ा बड़ा होम पाइप, बहुत माने आपको बड़ी बड़ी रोड चौड़ीकरण, उसमें जो सरकार के अपेक्षित सहयोग हमको नहीं मिला है। सरकार का रवैया ढुलमुल नीति का है। हमारे पंचायत में शिक्षा का पूर्ण बदहाली है। कहीं भवन नहीं है प्राथमिक विद्यालय में, कहीं मध्य विद्यालय में, कहीं स्वच्छता नहीं है, कहीं चापाकल नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। ये इसलिए शिक्षा का ही स्थिति जर्जर है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें कभी एनएम डॉक्टर नहीं आती है। माने हम लोग पत्राचार करते रहते हैं, हम लोग मौखिक रूप से भी न्याय कार्यालय में जाके बोलते हैं, सबों से बड़े बड़े पदाधिकारियों से, वो कान में बात सुन लेते हैं, इस कान से उस कान के बात करके खत्म कर देते हैं। कान को पूरा साफ नहीं रखते हैं, कान बंद है तो बंद है। सरकार का स्थिति बहुत दयनीय है। कोरोना काल में हम लोग गरीबों को बहुत सारी अनाज का वितरण किए हैं, चंदा करके, सहयोग करके, आर्थिक मदद किए हैं। बहुत लोगों को कोरोना काल में बीमारी हुआ, उसके घर में फल, सब्जी, दूध वगैरह अनाज संसाधन मुहैया कराए हैं। और इतना ही नहीं, सरकार से अपेक्षित मांग किए, सैनिटाइजर हम छिटवाए हैं,
तरह तरह के नाली में ब्लीचिंग पाउडर छिटवाए। अब सब अपने मत से जिने तने से जुगाड़ करके पैसा खरीद लगा के। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम आपसे है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने अनाउंस किया है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। अभी आप जानते हैं कि अभी हमारी सरकार जो है वो खुद घाटे में चल रही है, तो 19 लाख रोजगार कहाँ से देगी? ये झूठा दिलासा दिए हैं पब्लिक को या फिर वोट के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं? वोट के लिए दिए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। असंभव है 19 लाख को सर्विस देना। जॉब कहाँ से देंगे 19 लाख को? ये जो आरजेडी की सरकार अगर बनती तो उन्होंने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भी मतलब स्टेटमेंट गया है या जो भी कागजी कार्रवाई हुआ है, ये मतलब सरकार को मतलब पब्लिक को दिखाने के लिए या ये वोट पाने के लिए? नहीं, 10 लाख का जो वादा है जो जरूर होता है, इसलिए कि युवाओं का साथ था तेजस्वी का। ऐसा लोग, वो तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं तो जो अति गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मैं राजपूत ब्राह्मण के ओहदे तक आकर खड़ा करूंगा। एक नेता को ये बात शोभा देता है? तो आप फिर कैसे बोल रही हैं कि नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। कहां से रोजगार देते? आज भी सरकार घाटा में थी, अगर उनकी सरकार होती तो भी घाटा में थी, तो फिर रोजगार कहां से? 19 लाख में और 10 लाख में अंतर है ना, सीधे आधा का अंतर है। वो बात की बात है मैडम। उन्होंने, देखिए, ये भी हो सकता है कि अपने मतलब गरिमा को बचाने के लिए आरजेडी की जो सरकार है वो भी बोलेगी कि नहीं मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। फिर मान लीजिए जब 19 लाख जब आरजेडी जब नहीं दे सकती, जो भी सत्ता में है वो नहीं दे सकती, वो जब सत्ता में नहीं रहते वो भी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया था ये तेजस्वी यादव जी? सभी जाति को वो बोले, खुद को क्या जाति फर्क दिए थोड़ी, सब जाति को देंगे। जाति फर्क दिए थे उन्होंने जब ऐसा बोला कि मैं मुख्यमंत्री जब बनूंगा तो उसके लिए मैं ये करूंगा, तो ये जाति फर्क नहीं है? नहीं, जाति फर्क नहीं है, वो सबको देंगे। और क्या देने सर के आपको लिए लगता है ये ऐसा संपूर्ण समाजवाद में विश्वास है उनका? तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र है, उस सभी संप्रदाय, सभी वर्ग, सभी जातियों की नौकरी 10 लाख देने के लिए कहा है। उसमें सब संप्रदाय, शिक्षित वर्ग के ही सब संप्रदाय जातियों का जो अवधारणा था, पढ़ लिख के MA BA IA PhD वगैरह जो जो पद लायक जो शिक्षा ग्रहण किया युवा वर्ग, उस सभी जाति के गरीबों के हक देने के लिए वादा किए थे। लगता है कि उनकी फिर सरकार बनेगी ही, इसी सरकार में इनकी सरकार चलेगी नहीं। गठबंधन की जो सरकार है NDA की, वो नहीं चलेगा। वो अपने इतने लोभी लोगों की जमात है, 4 गठबंधन की सरकार है। तरह तरह के उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, तरह तरह के मंत्री, तरह तरह के पद प्रलोभन, ये सरकार टिकाऊ नहीं है। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है इस पंचायत के नेता के कारण या बिहार के राजनीति में जो दिखाई पड़ रहा है, जो संभावनाएं जो दिखाई दे रही है, उसमें और वर्ष के अंत में 2021 के वर्ष के अंत में सरकार धराशायी हो जाएगी। और फिर महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पुनः इसी गठबंधन की सरकार बनेगी। मतदारी चुनाव की कोई संभावना नहीं रहेगा, बीच ही में उनकी सरकार धराशायी हो जाएगी। ये पूर्ण हम लोगों के विश्वास है, 1 वर्ष भी पूरा नहीं चल पाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ये जो बेरोजगारी बिहार में सबसे बड़ा सर मुद्दा है, सर बेरोजगारी के सर मुख्य कारण क्या है मैडम, आप बताइए। बेरोजगारी, लोग बेरोजगार है, पढ़ लिख कर बेरोजगार है, तो बेरोजगारी तो है, ये है। इसका मुख्य कारण कौन है, सरकार है या फिर शिक्षा है? सरकार है। आपको सर क्या लगता है सर? बेरोजगारी का मुख्य कारण है कि 15 वर्षों की जो सरकार रहा, बार बार आप जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता से वोट ले रहे हैं, हर 5 वर्ष पर आकर हैं कि बेरोजगारी दूर है, तो कोई प्रकार का उद्योग धंधा नहीं खुला। जो रेल मंत्री लालू जी थे, वही रेल कारखाना, पहिया कारखाना, इंजन कारखाना खुला। बाकी तो कोई प्रकार का जैविक खाद का उद्योग खुला, बरौनी के उर्वरक कारखाना बंद हो गया, आया कोई प्रकार के ईख से संबंधित चीनी मिले सब बंद हो गई। ओकरा बाद आपको कोई प्रकार के जो उद्योग धंधा है, जैसे आपको मखाना का है, मकई का कृषि से संबंधित उद्योग धंधा है, लघु उद्योग धंधा,
बृहद पैमाने पर नहीं हुआ। कुटीर उद्योग धंधा सारी नष्ट हो गया। कुटीर लघु जब तक उद्योग धंधा बिहार में नहीं आएगा, कुटीर लघु उद्योग मध्यम उद्योग, तब तक बेरोजगारी कहीं से हल होने की चीज नहीं है। कोई प्रकार का बड़ा बड़ा स्टील फैक्ट्री यहाँ से नहीं खुल पाया। कोई प्रकार के आपको मेडिकल संस्थान नहीं संपूर्ण रूप से खुल पाया। आपको यातायात की सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके कारण ट्रांसपोर्टिंग यातायात नहीं हो रहा है। सामान एक जगह से दूसरी जगह गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण यहाँ भारी पैमाने पर महंगाई है। हर प्रकार का सामान चौगुना रेट में, चौगुना दर पर दिया जा रहा है। कोई प्रकार का सामान बिहार में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बू बह रही है। कोई ऐसा कार्यालय नहीं है, कनीय कार्यालय हो या बड़िया कार्यालय हो, बिहार का छोटा कार्यालय हो या ऑफिस हो या बड़ा कार्यालय, सचिवालय हो या जिला हो या प्रखंड हो या अनुमंडल हो, कोई प्रकार का बिना कुछ लेन देन दिए हुए चढ़ाए हुए कोई प्रकार का विकास का काम कोई छूता नहीं है। कोई फाइल आगे रेंगता भी नहीं है। इसलिए हर प्रकार से पैसा का मांग है, करोड़ों में, अरबों में, हजारों में, लाखों में, जगह जैसा टेबुल है, जैसा बात है। भ्रष्टाचार का उपाय लोग रचे हुए रहता है। अधिक से अधिक चिन्हित लोगों को ठीका ठनका कुछ क्षेत्रों में दे के सब योजना को लुटवाने का काम को ध्वस्त करवाने का काम करता है, लीपापोती का काम कर देता है। ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार को स्वतः नैतिक आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा हर हालत में दे देना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुमत की सरकार नहीं है। 43 आदमी खड़ा है, 243 में 43 है, 200 आदमी विरोधी है। 243 विधायक में 200 विधायक विरोधी है। इसको 43 मैंडेट मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 43 आदमी मिला, 43 विधायक, 200 विधायक तो इसकी विरोधी है। कोई न कोई गठबंधन में है। इसलिए इस गठबंधन की सरकार ध्वस्त हो जाएगा इस 2021 के पूर्व ही, अंत सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मेरा कि ये आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए, मैडम बताइएगा। गरीबों को। नीतीश सरकार में बहुत ज्यादा बच्चा बच्चा का बलात्कार हो रहा है। बहुत जगह घटना दुर्घटना हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रहा है। हर तरह का इस राज्य में घटना घट रही है। जो 20 साल जो पहले जो सरकार थी हमारे लालू प्रसाद यादव जी की यानी आरजेडी की, उसमें बलात्कार, हत्या और क्राइम रेट कम था। हाँ बहुत कम था, बहुत कम था। ऐसा पब्लिक का कहना हाँ, है बहुत कम था। ऐसा पब्लिक का कहना है कि नहीं। जो 15 साल जो सरकार चली है एनडीए यानी नीतीश बाबू की, उसमें क्राइम रेट बलात्कार कम है, मगर उसमें अधिक थी। इस पर क्या कहना है? नहीं, लालू के राज में ही कम था। नीतीश सरकार में बहुत ज्यादा ये सब हो रहा है। अच्छा, 5 साल की बच्ची हो, 7 साल की बच्ची हो, ये सब बच्ची का रेंग होता है? बोलिए। ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे बिहार में अफसरशाही बहुत हद तक बढ़ चुका है, इसका कारण कौन है, सरकार या आम जनता? सरकार का मन से ही ना। अधिकारी कहीं भी ले रहे हैं टेबल पर खर्चा। बताइए, कहीं भी हो रहा है तो सरकार का इसमें देना है। जनता तो चाह रहा है कि आसानी से हमारा काम हो जाए, तो हो रहा है जनता का काम नहीं हो रहा है। टेबल पर जिसका पैरवी है उसका काम हो रहा है, जिसका पैरवी नहीं उसका काम नहीं हो रहा है। क्या सर आप मैडम के बात से? हाँ, पूरा पैसा पर भी है तो कुछ काम दिखाई पड़ेगा, तथा बाकी टेबल पर धूल चाट रही है, धूल पड़ा हुआ है। तरह तरह के कीड़ा मकोड़ा हो या ऑफिस हो या थाना हो या कोर्ट हो या कचहरी हो, कहीं भी जिसका पैरवी है उसका काम है, जिसका पैरवी नहीं है वो भाग दौड़ का जिंदगी बिताते बिताते बेचारे लोग थक कर बैठ जाते हैं। बिहार में ये जो करप्शन है, चाहे ये लूट मार या खसोट, मतलब आपका कहना यह है कि मतलब एक नीचे से चपरासी से लेके ये एनडीए की जो सरकार है और ऊपर के अधिकारी तक सब के सब करप्ट हैं? सही बात है। सब कोई बिना पैसे लिए कहीं काम नहीं हो रहा है, कहीं काम नहीं हो रहा है। जनता के बारे में बात करेंगे। बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद आप लोग के सराहनीय जो बिहार सरकार के कारनामा को, कारगुजारी को, कालाबाजारी के, धोखाधड़ी को, ये जो कारनामा कर रही है पीछे के दरवाजा से, आगे के हाथी की दांत की तरह दिखा रहा है, आप पीछे से दूसरा कर रहा है। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। एक कारनामा को उजागर किया जाए जिससे कि सरकार के कान में तक बात जाए और सरकार सुधरे। नहीं तो ये सरकार जनता के हाथाहाथ को कभी नहीं
समाधान करने वाला, जनता के तकलीफ को कभी दूर नहीं करेगा, जिसके कारण जनता इस पर अपना निर्णय जन आंदोलन के करेगी या जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी जन आंदोलन के माध्यम से। और जन सरकार के माध्यम से इस सरकार को जनता हर हालत में रोड पर, सड़क पर, गली में, हर चौक चौराहे पर, कार्यालय में, हर सब प्रकार से जनता इसके कारगुजारी के, कालाबाजारी के, धोखाधड़ी के सब उजागर करने के लिए जन आंदोलन जनवरी से शुरू होगा। महागठबंधन के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जो इनका हर हालत में पर्दा पर आ जाएगा। और सब प्रकार के जांच के मैं मांग करता हूं। क्या जांच के मांग करूं? जिससे मांग करूंगा वो स्वयं उसका साथ है, इसलिए जांच भी बेईमानी ही साबित होगा। इसलिए जनता जन आंदोलन के लिए उतारू।